ओम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतितं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णुचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीदेवभक्तिवेदान्त स्वामिनि ग्रामिणि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीदेवभक्तिवेदान्त सरस्वती विनामिनि श्रीवासुभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने कुन्दवै नमः मातृज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगोविगुणाश्री विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये नतारिणे रूपानुगाविरुद्धान्तकारिणे नमो गौरीशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विक्रतं वरसां पादानुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते त्रैराविर्भाव भूमि सौन्दर्यश्चा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्याय कृष्णवेदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वर्तसे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं दृष्टं भक्तरूपस्वरूपकं दत्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कल्पेश राधाकान्त जय दाम सुंदरोगं गोमंता मतिर्गति मत्सर्वस्य पादां राधा मदन देवी वृंदारण्य कंत माता शिव रत्नागार सिंहासनोत्तव श्री राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठालिभि से विमानस्वरागं श्रीमान रासरसारं देवं श्रीवट्टटै स्थितः कर्षन्देनु समेतं गोपीनाथाय श्री सप्तगाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शिखानुते देवी प्रणमामि हरिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु जय च गीतानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? राहुल। आपका क्या नाम है? नाम क्या है? सागर। आप पहले मिले हो क्या मुझे? देख रहे हैं। ओके। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि आपका एक सेकंड का समय चला गया, जैसे अभी कितना बज रहा है? 7:51। 7:52 हो गया। पूरी दुनिया की संपत्ति खर्च करके भी 7:51 नहीं आएगा। आएगा 15 जून 2025 7:51 नहीं। आप कुछ भी कर दो, पूरा पृथ्वी भेज दो, पूरा ब्रह्मांड भेज दो, तो ऐसा हमारे पास है ही नहीं बेचने की, है ना। हम ब्रह्मांड में एक छोटे जीव हैं। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त को इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण भक्त को का एक गुण बताया जाता है, और वो गुण है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ मतलब बर्बाद करना, और अव्यर्थ मतलब बर्बाद नहीं करना। कालत्वम मतलब काल। आप देखो बाहर की दुनिया में, आप देखोगे पहले तो लोगों को बहुत सारा सेवा होता था। सबसे पहले लोगों का जो मेन काम होता था वो खेती होता था। खेती करना, खेती करना और गुरुकुल में पढ़ाई करना। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे तो बच्चों को सिखाया जाता था। सुबह पहले तो वो बच्चों को उठा देते, 3 बजे 4 बजे उठा देते। तो हमारे आश्रम में भी उठा देते, 4 बजे उठा देते। 4 बजे उठो, नहाओ धो, सबसे पहले जाओ मंगल आरती करो। मंगल आरती हो गया, नाम जप करो। नाम जप हो गया, फिर गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, भागवतम क्लास,
फिर प्रसाद ले लो, फिर उसके बाद जाओ सेवा करो, 8 घंटा 10 घंटा सेवा करो। फिर 8 10 घंटा सेवा किया, दिन में 1 2 घंटा रेस्ट चाहिए तो 1 आध घंटा रेस्ट मिला तो मिला, नहीं तो रात को आओ, गीता भागवत पढ़ो, प्रसाद पाओ, सो जाओ। ये गुरुकुल लाइफ है। इसके बीच में आपको 1 मिनट भी ऐसा टाइम नहीं है कि आप अपना कुछ ऐसा काम करो जो मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं। आपके गुरु बताएंगे आप कैसे ग्रो करोगे। अच्छा, इसमें तानाशाही नहीं होती, जैसे कभी कभी लोगों को लगता है तब गुरु करेंगे तो हम अपने मन से क्या करें। हमको कभी भी अपने मन से काम करना ही नहीं चाहिए। जो इंसान अपने मन से काम करता है वो इंसान अपने बर्बादी का रास्ता खोलता है। जो भी इंसान अपने मन से काम करता है वो अपनी बर्बादी का रास्ता खोलता है। तो भागवत में कहा गया है, यस्यास्ते भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन असति धावतो भी। तो कहते हैं कि यस्यास्ते भक्ति भगवती अकिंचन, कि अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहा है, भगवती अकिंचन, अकिंचन मतलब केवल कृष्ण का भक्ति करना है, और किस लिए करना है, बस भक्ति इसलिए करना है क्योंकि वो भगवान है, मैं उनका दास हूं, और कोई कारण नहीं। भक्ति करने का यही एक कारण होना चाहिए। ये नहीं पैसा चाहिए तो भक्ति कर रहा हूँ, गाड़ी बंगला चाहिए तो भक्ति कर रहा हूँ, सुंदर स्त्री चाहिए तो भक्ति कर रहा हूँ, है ना, पढ़ाई में मार्क्स ज्यादा चाहिए तो भक्ति कर रहा हूँ। ये सब भक्ति का रीजन है, फालतू रीजन है। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी आपको आपके कर्मों से मिलेगा, मांग के क्या करो। तो भक्ति करता है उसको भी मिलता है, जो नहीं करता उसको भी मिलता है, क्योंकि आपके कर्मों का वो आपको मिलेगा। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं जब अपने कर्मों का ही मिला था भक्ति क्यों करते। भक्ति इसलिए करना है क्योंकि कृष्ण हमारे भगवान है, हमारा उनसे प्रेम का संबंध है, इसलिए भक्ति करते। जैसे माँ बाप को हम माता पिता बोलते हैं, उनका सेवा करते हैं, क्यों करते हैं, फैसिलिटी मिलता है इसके लिए। वो तो वैसे भी उनका कर्तव्य है, वो करेंगे ना। माँ बाप का ड्यूटी है ना बच्चों को पालना, वैसे भी उनका ड्यूटी है। तो फिर बच्चे माँ बाप की सेवा क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों को प्रेम है माँ बाप से। माँ बाप बच्चों को क्यों प्रेम करते हैं, बच्चों को सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि माँ बाप को बच्चों से प्रेम है। तो वैसे ही जैसे माता पिता को बच्चों से प्रेम है, बच्चों को माँ बाप से प्रेम है, पति को पत्नी से प्रेम है, पत्नी को पति से प्रेम है, वैसे ही एक जीव को कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। उसके बीच में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए, कोई पर्पज नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव जब प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज को बोले कुछ मांगो, मैं प्रकट हुआ हूँ, है ना, भगवान है प्रकट हुआ, भगवान बोले कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज भगवान के इतने ऊंचे कोटि के भक्त हैं कि जो नरसिम्ह देव से ब्रह्मा जी डर रहे थे उनके सामने नहीं जा रहे थे। वो नरसिम्ह देव की वाइफ डर रही थी, पर लक्ष्मी माता बोली मेरा हस्बैंड ही नहीं है, इतना गुस्से में कभी देखा नहीं उसको। इतने क्रोध में थे भगवान। और वो नरसिम्ह देव जब प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि कुछ मांग लो मेरे से, तो प्रहलाद महाराज भगवान को उल्टे शब्दों में जवाब देते, बनिया समझाए क्या, मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ कुछ रिटर्न में लेने के लिए, मैं बिजनेस करने के लिए भक्ति नहीं करता हूँ आपसे। मुझे आपसे प्रेम है, मुझे अपने गुरु से प्रेम है, इसीलिए भक्ति कर रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन नहीं। अकिंचना, अकिंचना मतलब कोई रीजन ना हो और कोई भाव ना हो, बस भगवान का सेवा करना है, भक्ति करना है, नाम जप करना है, ग्रंथों को पढ़ना है, प्रचार करना है, प्रसाद खाना है, भक्तों के साथ नाचो कूदो खेलो, ये भक्ति। अकिंचना मतलब कि अकिंचना उनको कहते हैं जिनका कोई धन नहीं है, जो निर्धन है, जो व्यक्ति के पास कोई धन नहीं है। लेकिन भक्तों को अकिंचन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भक्तों का एक ही धन है, वो है कृष्ण, और कोई भक्तों का धन ही नहीं। भक्तों के धन भगवान है, भगवान मिल गए तो सब मिल गया, भगवान नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, सब खो दी। तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज जो है शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो शिवाजी महाराज के स्वामी समर्थ भी गुरु थे, नहीं उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी और जो भी शस्त्र वस्त्र चलाना सिखाया, पढ़ाई लिखाई दी। लेकिन जो भक्ति के गुरु है वो तुकाराम महाराज।
तो तुकाराम महाराज जब शिवाजी महाराज को मिले, उनको ज्ञान दिया, तो पहले के राजा लोग टेस्ट करते थे, गुरु को भी टेस्ट, मतलब साधु को टेस्ट करते, साधु सही है कि गड़बड़ है। लेकिन शिवाजी महाराज तो देखे थे कि कुछ गड़बड़ नहीं है, उन्होंने अपने प्रेम से बहुत सारा सोना, चांदी, माणिक्य और क्या बोलते हैं गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले शॉल, बहुत सारा, मतलब लाइन लगा के खड़े थे उनके सिपाही ऐसे थाली में, और तुकाराम महाराज के पास। तुकाराम महाराज को बोले, महाराज ने, शिवाजी महाराज ने आपके लिए भेजे। तुकाराम महाराज बोले, ये मिट्टी पत्थर लेके क्या करूंगा, पूरा है जिसको तुम सोना बोल रहे हो, चांदी बोल रहे हो, मोती बोल रहे हो, जवाहरात बोल रहे हो, एक्चुअली में तो मिट्टी पत्थर का ही एक रूप है ना। उसी खदान से सोना है। देखो, जमीन के अंदर से सोना निकला, जमीन के अंदर से चांदी निकला, उसी में से लोहा निकला, तांबा निकला, पित्तल निकला, है तो जमीन का ही हिस्सा ना, खाली उसका कलर अलग है और उसके फीचर अलग है तो वही ना। तरह मर में क्या करूंगा मिट्टी पत्थर लेके, नहीं चाहिए। मेरे पास भगवान विट्ठल के नाम का धन है, वो मेरे लिए, भगवान के नाम का धन उतना काफी, और कुछ नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज पूरा एकदम चरणों में गिर गए, अगर मेरे भेदी की गलती हो तो क्षमा करिए, क्योंकि शिवाजी महाराज बहुत महान वैष्णव राजा है, बहुत ध्यान देते हैं कि साधु को हल्का सा भी दुख नहीं लगना चाहिए। तो अच्छे राजा होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो अकिंचना मतलब भगवान जो भक्त है, भक्त निर्धन है, भक्त का कोई संपत्ति नहीं, भक्त का एक ही संपत्ति है, भक्त के भगवान बस, और हमारा कोई नहीं। तो कहते हैं यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, क्या होता है उसे पता है, सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा, उस इंसान के अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप आते हैं, उसको कोई मोटिवेशन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ के हरे कृष्णा जब करेगा ना, उतने काफी है उसको सारे गुणों को अपने अंदर लेने। और कहते हैं कौन से गुण आएंगे पता है, अच्छे गुण में कौन से गुण, सुरा, सुरा मतलब देवताओं के गुण आ जाए, देवताओं के सारे अच्छे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता। अच्छा, जो नहीं करता उसका क्या, बहुत सारे लोग नहीं करते, लाखों में करोड़ों में एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है, सब थोड़ी कर, मुंबई में इतनी सारी पब्लिक है, सब थोड़ी कर रहा है, देखो 5 लोग बैठे है ना। तो कहते हैं हरा व भक्त सुख तो महत्व, जो कृष्ण का भक्ति ही नहीं कर रहा उसके अंदर एक भी गुण नहीं है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट दारू देख के पूछता है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़े बड़े क्रिकेटर, एक्टर, डायरेक्टर, दारू पीते, मांस खाते, सिगरेट पीते, पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते, 4 पैसा मिलेगा कुछ भी गड़बड़ काम करेंगे, गुटखा बेचे, कौन सा अच्छा गुण है उनमें? इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन इलाज करने के लिए पैसा मांगता है। आदमी तड़प रहा है बेड के ऊपर, क्या बोलता है, पहले पैसा दो फिर एडमिशन। वकील है, लॉयर, लॉयर बोलता है अगर मेरा फीस अच्छे से टाइम पे जमा करोगे तो मैं तुम्हारा केस अच्छे से लड़ूंगा, और ऐसा बोल के वकील जानबूझ के तारीख पे तारीख लेता ताकि उसको केस का पैसा मिलता रहे। हाँ, होता है, देखा है समाज में। 242 लोग को लेके प्लेन उड़ा था, प्लेन की कंपनी के पास प्लेन का जिम्मेदारी नहीं था, 242 लोग की जिंदगी की जिम्मेदारी था, लेकिन वो जिम्मेदारी, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े क्रू मेंबर, पायलट, लोको पायलट, ये वो है ना, लेकिन 242 लोगों की जिम्मेदारी को सीरियसली नहीं लिया, खत्म हो गया।
उनको लगा एक प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश नहीं हुआ। 242 लोगों की जिम्मेदारी क्या, गैर जिम्मेदार हरकत हुआ। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, समाज के नामचीन लोग हैं। एयर इंडिया कब से चल रहा है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। तो कहते हैं जो भक्ति नहीं कर रहा है कृष्ण भक्ति, कौन सा महान गुण है उसमें। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता रावण, पूरी पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग के लोग के भी उसके अंडर में चलते थे। शनि देव को उल्टा लटका के रखा था उसने, काल को अपनी खटिया में बांध के रखा था उसने, रावण। लेकिन एक भी अच्छा गुण था, दूसरे की स्त्री को देख के उसका लार टपकता था। बताओ ये कोई अच्छा गुण है, दूसरे की वाइफ को उठा के लाना। बोले हाथ नहीं ला, अरे हाथ नहीं लगा, लाया क्यों, पागल है क्या, लाया। हाथ नहीं लगाया, वो तो उसको श्राप था। नल कुंवर मणिग्रेव ने श्राप दिया था उसको कि किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती किया तो तेरा सिर्फ 10,000 रुपये पड़ जाएगा। बहुत सारा श्राप लेके रखा था वो, इसके लिए स्त्री को हाथ नहीं लगाता। हिरण्यकशिपु 14 भुवन का मालिक। हिरण्यकशिपु इतना प्रतापी था कि 14 भुवन उसके अंडर में चलते थे, खाली ब्रह्मलोक और शिवलोक को छोड़ के बाकी सारे लोग उसके अंडर में थे। सूर्य चंद्र वरुण वायु इंद्र, ये सब उसके, कोई सब्जी काटता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई पंखा चलता था उसको गर्मी लगती थी ना, तो एसी चालू नहीं करता था। फिर सूर्य को देखता था और सूर्य अपना ताप कम कर लेता था। पावर की। और जो नारद मुनि नारायण नारायण बोलते हैं, वो नारायण बोलना बंद कर दिए थे उसकी वजह से। वो हिरण्य कशिपु बोलते थे। सोचो। लेकिन वही हिरण्य कशिपु का एक छोटा सा बेटा 5 साल का, उसके सामने वो हारे। उसके सामने वो, और उस बेटे ने बोला, बेटे ने सब कुछ स्वीकार किया, आप त्रिभुवन के मालिक हो, आप सब कुछ स्वीकार किया। उसका बेटा बोला खाली मैं आपको भगवान नहीं बोल सकता, बाकी सब बोल सकता। एक उतनी सी कंडीशन को वो अपने बेटे को मनवा नहीं पाया। कितना बड़ा आदमी, हिरण्यकशिपु रावण जितना एक बड़े आदमी के जो ज्ञानी इतने हैं, उनके पास प्रॉपर्टी इतना है, नौकर चाकर है, सोना चांदी तो उनका थाली और चम्मच और गिलास होता है। इतना होने के बावजूद भी उनके अंदर एक भी महत्व गुणा साधु का गुण नहीं। रावण साधु का वेश लेता भी है तो चोरी करने के लिए, तो उसके अंदर साधु का गुण नहीं मिलेगा, महत्व गुणा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनोरथे ना असति धावतो वही, क्योंकि ये सब अपने मन के रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने मन के रथ पे। और उनका मन जो है उनको असत्य की ओर लेकर जा रहा है। इसीलिए दुनिया में जितने लोग हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, जो लोग गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, वो सब लोग असत्य की ओर जाए। सब लोग। और इतना बड़ा साइंटिस्ट है, यस, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, यस, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप सबको देखो कर क्या रहे, समाज में अपराध और पाप क्यों बढ़ रहा है जब इतना पढ़ाई हो रहा है। इतना पढ़ाई हो रहा है लेकिन समाज में पाप बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। क्यों भाई? तो ज्ञान से तो शांति आती है, ज्ञान से तो सुख मिलता है, ज्ञान से तो अपराध कम होता है। तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? और जिस जगह पे ज्ञान होता है, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में ज्ञान होता है, उसी स्कूल कॉलेज के बच्चे स्कूल कॉलेज के बाद जाके बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। लड़का लड़की कॉलेज के अंदर ही सेटिंग कर लेते, बाहर जाके अपना शरीर गंदा करते। ज्ञान का दुकान है कि अज्ञान का दुकान है? इससे अच्छा तो हमारा वैदिक काल था।
क्यों? मनो रथेन असत्य सत्य धावत, मन के रथ पे बैठ के ये लोग असत्य की ओर दौड़ रहे हैं, इसीलिए मन का कभी सुनना नहीं। मन का कभी नहीं सुनना। भगवान बोलते हैं बंधुरात मनस्य ये नात्मय आत्मनाचितम अनात्मनस्तु शत्रु वर्तेत आत्मा शत्रु। अगर आपका मन आपका फ्रेंड है तो आपका मन आपको बहुत अच्छी ऊंचाई पे लेके जाएगा, लेकिन आपका मन आपका फ्रेंड तब बनेगा जब मन आपका सुनेगा। लेकिन अगर आप मन का सुन रहे हो तो वही मन तुम्हारा शत्रु है और तुमको लेके जाएगा नरक में। इसके लिए मन को काबू करना पड़ता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं। आजकल ऐसा कहा जाता है कि लोगों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, खासकर नौजवान बच्चे बोलते हैं, नौजवान इसलिए पुरुष बोलते हैं। इंडिपेंडेंट आदमी अच्छा नहीं होता। एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा कड़वा एग्जाम्पल है। आप देखो, कुत्ता देखा है ना? जो कुत्ता इंडिपेंडेंट रहता है इसके गले में पट्टा नहीं होता, सड़क पे इधर उधर घूमता है, कोई इसको रोटी देता है कोई इसको डंडा भी देता है, उसका खाने का कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता। कभी कहीं अच्छी जगह खा लिया, कभी दूसरे कुत्ता से झगड़ा करके खा लिया, कभी कचड़े में जाके खाता। राइट? क्यों? क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं होता। और वही जिस कुत्ते का मालिक होता है वो कुत्ते का खाने का फिक्स रहता है, ये आइटम खाएगा। हम लोगों के खाने से महंगा खाना कुत्ते का होता है, पेडिग्री। पता है? पता है? पेडिग्री आप पता करो, आपसे महंगा है वो। उसका एक टाइम का मील आपके एक टाइम के खाने से महंगा है। मर्सिडीज में घूमता है, है ना? और कभी कभी तो कुत्ते का ऑपुलेंस देख के, कुत्ते का वैभव देखकर लोग सोचते हैं काश मैं भी कुत्ता हूँ। बोलते हैं ना, कभी कभी किसी लड़की को गोद में देखेगा तो भाई यार मैं भी कुत्ता हूँ, बोलते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो कुत्ते का मालिक, कुत्ते ने एक मालिक स्वीकार किया। ऐसे ही अगर हम मनुष्य भी संसार में इधर उधर खाली भटकते रहेंगे और हमारा कोई नाथ नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, कोई भगवान के भक्त के हाथ में हमारा कमान नहीं होगा, तो क्या होगा? फिर हम भी ऐसी म्यूनसिपैलिटी के सड़क के कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। और कभी भी यमराज जी आएंगे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी, चलो जमा करो। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी किसको लेके जाती है? पट्टे वाले को। किसको लेके जाती है? इसके गले में पट्टा नहीं होता, इसके लिए हम लोग पट्टा डालते हैं गले में, ये हमारा पट्टा है। ये यमराज जी देखते हैं तो लेके नहीं जाते। हाँ, यमराज जी बोलते हैं इसका मालिक है, इसको हाथ में लगा। तो हमें मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति स्वीकार करना चाहिए। आजकल के लोगों का तो दुर्भाग्य है, लोग इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जब डिपेंडेंट होंगे तभी इंडिपेंडेंट। जब किसी व्यक्ति के ज्ञान के अनुशीलन में आप ज्ञान लेकर, भक्ति लेकर आगे बढ़ोगे जीवन में, तब जाके आप स्वतंत्र हो। एक एग्जांपल दो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए तो हम ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है, अभाव में ज्यादा प्रभाव होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। तितली है ना, तितली। तितली पहले एक छोटा कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। और वो कीड़ा जो है, वो कीड़ा के ऊपर एक कवर होता है, उसको कुकुन बोलते हैं अंग्रेजी में। कीड़ा होता है ना, वो एक कवर के अंदर होता है, कुकुन बोलते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं हिंदी में क्या। और वो जब वो कवर को फाड़ता है ना, तो उसको बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है, उसको पूरे बॉडी में पेन होता है। और आप सोचोगे कि मैं उसका कुकुन ब्लेड से थोड़ा काट के निकाल देता हूँ, आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने उसको हेल्प किया ना तो वो निकलते ही मर जाएगा।
लेकिन अगर वो अंदर स्ट्रगल करके खुद की मेहनत से फाड़ता है, उसके बॉडी में खून हो जाता है, फिर भी मेहनत करता है, फाड़ता है, दुख सहता है, लेकिन जब वो खुद फाड़ कर निकलता है वो तितली बनता है। तो हमारे जीवन में गुरु के मार्गदर्शन में संघर्ष भी होना चाहिए। भक्ति करने में संघर्ष करें, भगवान की सेवा में संघर्ष करें, समाज की सेवा में संघर्ष करें, अपने जीवन को डेवलप करने के लिए संघर्ष करें, मेहनत करना चाहिए। भगवान के भक्त इसीलिए मेहनत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अव्यर्थ कालत्वम, दे डोंट वेस्ट टाइम। आज का समय देखो, सब कुछ फास्ट है, सब कुछ फास्ट है, इतनी फैसिलिटी हो गई है, बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है। हाँ? अगर आपको मसाला पीसना है तो मिक्सर है, कपड़े धोना है तो वॉशिंग मशीन है ना, घर साफ करने का भी मशीन अलग से आ गया है, कुकिंग करने का अलग से मशीन है, आटा बांधने का अलग मशीन है, रोटी बनाने का अलग मशीन है। आजकल तो ऐसा ऐसा गोला बना के मशीन में डाल दो, रोटी गरम गरम फूकी हुई रोटी बाहर आती है ना, देखना तो चले जाने देख के फैसिलिटी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपके पास साइकिल है, बाइक है, चार पहिए वाला गाड़ी है, ऑटो है, बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, बुलेट है, कितना फास्ट। लेकिन आप टाइम बचा के कर क्या रहे हो? आप टाइम बचा के कोई प्रोग्रेस कर रहे हो क्या? आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, 4 घंटे की जगह आपने 4 घंटे की जगह आपने 2 घंटा लगाया, 2 घंटा बच गया, 2 घंटा जाके बिस्तर पर लेट के मोबाइल देख रहे हो, तो वो टाइम बचा के फायदा कर। आपने टाइम बचाया, और टाइम बचा के आपने अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ किया, तो बुद्धिमानी है। लेकिन टाइम बचा के आप बिस्तर पे लेट के मोबाइल में टाइम बर्बाद कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? रील चला रहे हो, और रील से क्या ज्ञान लिया? कुछ नहीं। तो टाइम बचा के किया क्या? एक बार मुझे एक वक्त बोलते थे, आजकल की लाइफ बहुत फास्ट है। लाइफ फास्ट नहीं है, लोग आलसी है। किसी की लाइफ फास्ट नहीं है, लोग आलसी। लाइफ फास्ट होगी तो आदमी एनर्जेटिक होना चाहिए, मशीन नहीं होना चाहिए। पहले मशीन नहीं था, मिट्टी पत्थर लोहा इससे सब सामान बनता था, है ना, कोई खेती करता था, कोई कुछ करता था, ये सब काम करते थे, मेहनत करते थे, शरीर को शक्तिशाली बनाते थे, शरीर से मेहनत करते। अभी आदमी क्या करता है? गाड़ी से जाता है जिम में, और फिर जिम में 2 घंटा मेहनत। पैदल जाओ ना, 2 घंटा पैदल वॉकिंग करो, वो नहीं करेगा। और ट्रेडमिल के ऊपर 2 घंटा दौड़ेगा, लेकिन 2 घंटा पैदल नहीं दौड़ेगा सर। क्या काम? काम तो वही हो रहा है ना। सुबह जल्दी उठो, भगवान का नाम जप करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, प्रसाद खाओ, सेवा करो, नहीं करना। पहले कंप्यूटर आया तो लोग कितना खुश हो गए, कंप्यूटर आ गया है, 100 आदमी का काम एक कंप्यूटर करेगा, एक आदमी का। 99 लोग बेरोजगार हो गए, फिर बोलते बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? और जो 99 लोग बेरोजगार हो गए, उनको कोई काम दिया नहीं तुमने, फिर वो फुकट बैठे, और वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो जो भक्त होता है, भक्त सेंसिबल होता है, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना। सबसे पहले तो खुद का टाइम टेबल होना चाहिए, इतने बजे उठना है मतलब उठना है, इतने बजे सोना है मतलब सोना है। ठीक है, 15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे समझ जाता नहीं। खाने का टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम होना चाहिए, भजन का समय होना चाहिए, जॉब का टाइम होना चाहिए, दुकान का टाइम होना चाहिए, लोगों से मिलने जुलने का टाइम होना चाहिए, मोबाइल यूज करने का टाइम होना चाहिए। पता है, कोई भी व्यक्ति को अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वो व्यक्ति सुबह 11 से रात को 10 तक ही कर सकता है।
रात को 10 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक कोई भी व्यक्ति का मोबाइल का ना कॉल उठाता हूँ, ना व्हाट्सएप मैसेज, ना फोन, कुछ नहीं। भेजते रहो, मैसेज भेजते रहो, कॉल करते रहो, मैं नहीं उठाता। देखता भी हूँ तो नहीं उठाता। अरे आप कैसे इंसान हो, अपनी खुद की शरीर की मर्यादा नहीं आती? नहीं उठा। और ऐसा नहीं अभी से, जब से मोबाइल यूज कर रहा हूँ तब से, डब्बा मोबाइल था तब से यूज कर रहा हूँ, तब से वैसे ही 12 घंटा यूज नहीं करता हूँ, 10 से 10 यूज नहीं करता हूँ, 10 से 10 यूज करता हूँ। क्यों? फैमिली को भी टाइम देना चाहिए ना। घर में गया है, घर के एक कोने में बैठ के मोबाइल चला रहा है, माँ बुला रही है सुन नहीं रहा है, पापा बुला रहे सुन नहीं रहा है, भाई बुला रहा है सुन नहीं रहा है। फिर माँ खाना ला के रख देती, ये क्या बनाई? अरे तेरे कब से बुला रहे हो, सब्जी लेके लाया ही नहीं तो क्या करें, दाल राइस खाओ। फिर घर में झगड़े होते, दाल राइस क्यों बनाई, तुम जाके लेके आना चाहिए था। अरे माँ कुकिंग करी, तुम थोड़ा माँ को हेल्प करो, तो नहीं करेंगे। बैठ के मोबाइल चलाएंगे, माँ को कुकिंग में हेल्प नहीं करेंगे, बाजार में हेल्प नहीं करेंगे। आज के जो नौजवान लोग हैं वो टाइम वेस्ट करना जानते हैं, टाइम यूज करना नहीं जानते। जो समय उनका सोने का होता है, वो समय तो वो जागते हैं, उठते हैं, जागने के समय सोते हैं। रात को 9 बजे सोने का टाइम होता है। आप देखो आजकल के टाइम पे लोग रात को 9 बजे ही एक्चुअली असली काम रात को 9 बजे शुरू करते हैं। उनके लाइफ का जो मेन डिस्कशन पॉइंट होता है ना, वो 9 बजे रात को ही शुरू होता है और सुबह 3 बजे तक चलता है। खाना पीना, मेन डिस्कशन, पढ़ाई लिखाई, घर का मैटर, रात को 9 बजे चालू करेंगे आंसू रोती तक। और सुबह 3 बजे उठने का टाइम है, वो टाइम पे जाके सो जाएंगे। सो मच वेस्टिंग ऑफ टाइम। जितने भी सक्सेसफुल लोग देखो, 4-5 घंटा सोते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, सारे सक्सेसफुल लोग। चाहे बिजनेसमैन को देखो, चाहे पॉलिटिशियन को देखो, चाहे क्रिकेटर को देखो, चाहे एक्टर को देखो, सुबह 4 बजे 5 बजे सब उठते हैं। और जितने फेलियर लोग हैं, सब कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे उठते हैं। तो बहुत सतर्क होना चाहिए, समय को लेकर बहुत सतर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस या उन्नति आसानी से मिल जाए, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, टाइम टेबल रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है। तब जाके धीरे धीरे, शनय शनय, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। और लोगों को लगता है कि हम वो ड्रीम 11 में पैसा लगाएंगे तो हम अमीर बनेंगे। मेहनत करो ना, क्यों शॉर्टकट चाहिए आपको? वाई यू आर टेकिंग शॉर्टकट? खाना भी खा लो शॉर्टकट तरीके से, मिक्सर में पीसो पी जाओ। क्यों रोटी तोड़ते हो, राइस तोड़ते हो, एक एक निवाला खाते हो, क्यों करते हो? टेक शॉर्टकट। 4 दिन का खाना एक ही बार में खा लो, 4 दिन तक खाओ मत। कर सकते हो? नहीं। तो जब आप खाने पीने सोने की प्रकृति को नहीं बदल सकते हो, तो अपने जीवन की मेहनत की प्रकृति को क्यों बदल रहे हो? आप किसी को बोलो नाम जप करो, टाइम नहीं है। गीता पढ़ो, टाइम नहीं है। क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट करते हो, समय का उपयोग नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को प्रचार करो, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है मंदिर आने। उसको पूछो तुम्हारा पूरा दिन का 24 घंटे का शेड्यूल बताओ, नहीं बताएगा। हमारे मंदिर के जो भक्त हैं, भक्ति करते हैं, मिनिमम 5 घंटा 6 घंटा तो उनका खाली साधना में जाता है। सुबह 4 बजे से लेके 9:30 10 बजे तक साधना करते हैं। उसके बावजूद वो जॉब कर लेते हैं, उसके बावजूद वो बिजनेस कर लेते हैं, उसके बावजूद अपना ग्रोथ में एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। कैसे कर रहे हैं? मतलब सबके जीवन में 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा है एवरी डे का, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उसको मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, टीवी देख के बर्बाद कर रहे हैं, मूवीज देख के बर्बाद कर रहे हैं, फालतू घूम के बर्बाद कर रहे हैं। प्रोडक्शन जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव नहीं बना रहे, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं।
एवरी डे का किसी भी व्यक्ति का, आप किसी व्यक्ति को मेरे सामने लाइए, हम डिस्कस करेंगे। 4 घंटा उसका अपने आप बचता है, किसी भी व्यक्ति को। जैसे 24 घंटा है, 24 घंटे में 6 घंटा सो लिया, चलो 7 घंटा सो। डॉक्टर ने बोला 8 घंटा सो लो, चलो बचा कितना? 24 में से 8 गया, कितना बचा? 16। ठीक है, खाना पीना, खाना नहाना धोना, उसको 2 घंटा लिया, कितना बचा? 14 घंटा। मान लो वो जॉब पे जाता है 10 घंटा, कितना बचा? 4 घंटा। क्यों नहीं कर सकते भक्ति? और कॉलेज स्कूल जाता है तो 5 घंटा बच जाता है, 1-2 घंटा क्लासेस जाता है, फिर भी 6 घंटा बच रहा है। क्यों नहीं कर सकते भगवान का भक्ति? क्यों नहीं कर सकते नाम जप? क्यों नहीं कर सकते गीता भागवत का अध्ययन? आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में क्या यूज कर रहे हैं? मूवीज देखेंगे, कार्टून देखेंगे, गेम खेलेंगे। अरे उसी मोबाइल में गीता भी तो पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं कि नहीं? उसी मोबाइल में भागवत भी पढ़ सकते हो ना, क्योंकि चेतना विकसित नहीं किया लोगों ने। इसीलिए लोग पूछते हैं ना, क्या जरूरत है साधु के पास जाना, क्या जरूरत है गुरु, इसीलिए जाना चाहिए। आपने अपने जीवन को जो अस्त व्यस्त और त्रस्त करके रखा है ना, उसको ठीक करने के लिए, उसको लाइन पर लाने के लिए, उसको शेड्यूल्ड करने के लिए साधु के पास जाए। साधु आपको टाइम शेड्यूल करके दे। इसीलिए साधु से जीवन डिस्कस करना चाहिए। सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, वो उनको ब्रज का बाबा कहते थे। पूरे ब्रज के लोग जो है उनसे अपना लाइफ डिस्कस करते हैं। सनातन गोस्वामी वैरागी होके भी उनको पूरा पता होता था कि पूरे ब्रज में किसके घर में लड़का पैदा हुआ है, किसके घर में शादी हो रही है, किसके घर में मंगनी हो रही है, कौन किसके घर का किससे संबंध बना है, पूरा पता रहता। क्यों? लोग आके डिस्कस करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन आज लोग साधु को देखे भाई, लोगों के पास इतना टाइम है कि लोग 7-7 घंटे पर डे देके टेस्ट मैच देख सकते हैं लगातार 5 दिन, है कि नहीं? लोग 7-7, 8-8 घंटे का वनडे मैच देख सकते हैं, है कि नहीं? 5-5 घंटे का आईपीएल देख सकते हैं, देखते हैं कि नहीं? फिर कहाँ आप बोलते हो टाइम नहीं है? लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। कैसे पैसा नहीं है? आईपीएल का टिकट खरीदने को पैसा है, ड्रीम इलेवन में पैसा लगाने को है, मूवीज जाने के लिए टिकट का पैसा है, और मूवीज में बैठ के जो कैरेमल पॉपकॉर्न जो खाते हैं उसके लिए पैसा है। 5 रुपए का समोसा, सॉरी 15 रुपए का समोसा 50 रुपए का देता, वो है? हाँ, 20 रुपए का जो पॉपकॉर्न है वो 500 रुपए का देता, उसके लिए पैसा है। लेकिन गीता खरीदने के लिए 200 रुपया नहीं, भगवान के मंदिर में दान करने के लिए 10 रुपया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसे की कमी है या टाइम की कमी है या एनर्जी की कमी है, कमी है बुद्धि की। कमी है उस चेतना को जागृत करने की कि अगर मैं भगवान का भक्ति करूंगा तो मेरा लाइफ प्रोग्रेस करेगा, और अगर मैं भगवान से दूर होऊंगा तो मैं दुखी रहूंगा। ये चेतना जागृत करने की कमी है। पैसे की कमी किसी के पास नहीं। अभी वैलेंटाइन डे आएगा, करोड़ों का व्यापार होता है, किस लिए? खाली आई लव यू और आई लव यू टू बोलने, करोड़ों का व्यापार होता है। फ्रेंडशिप डे, करोड़ों का व्यापार होता है। चॉकलेट डे, रोज डे, कहां से आ रहा है सब पैसा? कहां से आ रहा है टाइम? तो भक्ति करने के लिए लोग की चेतना नहीं है, वरना भगवान की कृपा से सबके पास समय बहुत पर्याप्त है, सुविधा बहुत पर्याप्त है, धन बहुत पर्याप्त है, वैभव बहुत पर्याप्त है। बस चेतना की कमी है
कि मुझे भगवान का भक्ति करना। इसीलिए कम से कम अगर आप टाइम वेस्ट करना बचाओगे, समय बर्बाद करना बचाओगे, आपको मोबाइल देखना है, मोबाइल चलाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इतना जरूरत है चलाओ। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चलाओ, 4 4 घंटा मत चलाओ। तो यूज करो, दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो। समय का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग होता है। सदुपयोग करो। आपको आपके लाइफ में सोशल मीडिया पे रहना है, यूज करो टाइम, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बस होता है। अभी हम लोग इतना प्रचार करते हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, थोड़ी उसको 4 4 घंटा टाइम बर्बाद कर। नहीं, ओपन किया 15 मिनट में काम हो जाता है, मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं होता, उससे ज्यादा हम बोर हो जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया ओपन करते हैं, उसमें अपना जो भी काम है, पोस्ट डाला, ये डाला, वो डाला, किसी का कमेंट आया, जवाब दिया, ये दिया, सब करके हम लोग आधे घंटे में बोर हो जाते। पता नहीं लोग 2 2 घंटा कैसे चला जाए। तो हमें सेंसिबल होना चाहिए। और ये जो बुद्धि है, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, ये बुद्धि आता है भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करने से बुद्धि आती है। भगवान का नाम जप करने से भगवान बोलते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वाद। भगवान का नाम जप करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। भगवत गीता पढ़ेंगे, कृष्ण के शब्दों का पालन करेंगे तो भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा बुद्धियान्ति थे। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं दिमाग दूंगा, करो। इसीलिए समय का सम्मान करिए। एक क्षण का समय चले गया, पूरी पृथ्वी का राज्य देकर के वो वापस नहीं आ सकता। हर समय का सम्मान करिए और प्रयास करिए। 10 मिनट बचाए, 10 मिनट में एक माला होता है, 10 मिनट में 2 श्लोक गीता पढ़ के हो जाएगा आपका। 10 मिनट में आप किसी को फोन करके हरे कृष्णा मंदिर में प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर सकते हो। और 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो ये काम। भगवान ने बोला कोई काल का इसके ऊपर नियम नहीं है। नाम जप करने के लिए कोई टाइम का नियम नहीं है, कोई शुद्धता का नियम नहीं है, गीता पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हरे कृष्णा जप करने के लिए कुछ नियम है क्या नियम है? बोलो और सुनो, बस यही नियम है। हरे कृष्णा बोलो और हरे कृष्णा सुनो, बस ये, और कोई नियम ही नहीं। गीता पढ़ने का क्या नियम है? एक ही नियम है, गीता को पढ़ो। गीता को लेके गए हो, घर में खोल के पढ़ो, यही नियम है, सब नियम ही नहीं है। लोगों को भगवान के बारे में प्रचार करो, भगवान के बारे में जागरूक करो। लोग फोन करके मूवी के बारे में बताते हैं, फोन करके न्यूज के बारे में बताते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, क्रिकेट के बारे में बताते हैं। आप फोन करके कृष्ण के बारे में बताओ, क्यों नहीं कर सकते? सारे लोग कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं, आप धर्म का प्रचार करो। और पूरा दिन आपको जो करना है करो, कम से कम 10 मिनट तो कृष्ण के लिए प्रचार करो, आधा घंटा तो कृष्ण के लिए प्रचार करो। 4 आदमी को मैसेज तो फॉरवर्ड करो, हरे कृष्ण मंदिर में प्रोग्राम है, लेक्चर है, आ जाओ। व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम? इतने सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी के कोट आते हैं, प्रभुपाद जी के छोटे छोटे लेक्चर के क्लिप आते हैं, स्टेटस पे लगा दो। दिन भर में आपके स्टेटस को 50 लोग, 100 लोग देखते हैं, कृष्ण की चेतना जाएगी उनके मन में। तो हमारे पास करने के लिए हजारों काम है जो कृष्ण के लिए कर सकते हैं, छोटे 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 करके हजारों। पर क्योंकि हम अपने इंद्रिय तृप्ति में, अपने इंद्रिय भोग में लगे हैं, इसके लिए समय नहीं देते। कृष्ण कृष्ण भी क्या करे? भगवान ने हमको सारा सुविधा दिया, अच्छे से खाने को दिया, पीने को दिया, माँ दिया, बाप दिया, भाई दिया, बहन दिया, हवा दिया, पानी दिया, दोस्त दिया, पति दिया, पत्नी दिया, घर दिया, पढ़ाई दिया, बुद्धि दिया, सब कृष्ण दिए ना। मैंने कृष्ण को क्या दिया?
जाओ घर पे पेपर बन पे एक बड़ा पेपर ले, उस पे लिखो आज मेरा उम्र 30 साल हो गया है, ये 30 साल में कृष्ण ने मुझे क्या दिया और मैंने कृष्ण को क्या दिया। 2 कॉलम बनाओ, बनाओ 2 कॉलम, और पूरा लिखो कृष्ण ने क्या क्या दिया है। और दूसरे कॉलम में आप लिखने का प्रयास करो कि आपने कृष्ण को क्या दिया। लज्जा आ जाएगी खुद के ऊपर। हमने तो कृष्ण को प्रणाम करने का टाइम भी नहीं दिया। कभी कोई इंसान हमको कुछ देता है तो हम उसको जाके थैंक यू बोलते हैं ना, हम तो कृष्ण को मंदिर में आके प्रणाम भी नहीं करते। प्रचार तो दूर की बात। तो इसके लिए कृष्ण बहुत दयालु है, और ये जो समय है ना ये कृष्ण है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान कहते हैं कालो अस्मि मृत्यु च सर्वशः, मैं काल हूं, मृत्यु के रूप में मैं सबके सामने प्रकट होता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कृष्ण के श्याम सुंदर रूप पे आकर्षित नहीं होते हो, कृष्ण के सुंदर रूप पे आकर्षित नहीं होते हो, तो कृष्ण आपके सामने मृत्यु के रूप में खड़े रहे, तब कृष्ण को देख लेंगे। भागवतम में शुद्धदेव करके भगवान के एक भक्त वो ये बात बोलते हैं कि भगवान जो लोग आपके साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं और आपकी भक्ति नहीं करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप दर्शन देते हो, लेकिन मृत्यु के रूप। वही प्रहलाद महाराज है, नरसिंहदेव उसके भगवान, और वही हिरण्यकशिप नरसिंहदेव उसका काल। नरसिंहदेव तो एक ही है, दो थोड़ी आए थे, एक ही आए थे ना। लेकिन एक के स्वामी हैं, एक के प्रिय हैं, एक के प्रेमी हैं, एक के प्रभु हैं, और एक के लिए मृत्यु है, काल है। ये हमको डिसाइड करना है, हमको कृष्ण स्वामी के रूप में चाहिए या मृत्यु के रूप में। कृष्ण तो सबके पास जाएंगे, क्योंकि सब कृष्ण के हैं, कृष्ण सबके हैं, लेकिन जैसा आपका रिलेशन होगा वैसा कृष्ण का आशीर्वाद है। इसीलिए बहुत सावधानी से समय का सम्मान करिए, हर समय को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करें। 16 माला हो गया है, एक्स्ट्रा माला करो। 1 घंटा गीता पढ़ के हो गया, 1 घंटा 10 मिनट पढ़ो। 16 माला हो गया, गीता पढ़ के हो गया, फिर भी टाइम एक्स्ट्रा है। किसी को फोन लगाओ, बोलो संडे को हमारा क्लास होता है उसमें आओ। किसी को फोन लगाओ, बोलो जगन्नाथ जी का फेस्टिवल हो रहा है, फेस्टिवल में आओ, जन्माष्टमी में आओ, रामनवमी में आओ, बुलाओ लोगों को, प्रचार करो। भगवत गीता लो, 4 गीता ले जाके सड़क पे खड़े हो जाओ, जो पुण्य आत्मा होगा उसको गीता प्राप्त होगी आपके हाथ से। कुकिंग करो भगवान के लिए, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटो, लेकिन समय बर्बाद मत करो, बिल्कुल समय बर्बाद। समय का उपयोग करो, सम्मान करो। और जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है ना, समय उसको ऐसे शिखर पे पहुंचाता है। इसके लिए हमें समय का हमेशा सम्मान करना। आप समय का सम्मान करोगे, समय आपको सम्मान लायक बना देगा। और आप समय बर्बाद करोगे तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि समय स्वयं कृष्ण है, समय भगवान की शक्ति है। तो ये समय कैसे चलता है पता है? कैसे चलता है पता है? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण, राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा, यस्य गया प्रमति संप्रत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषं तमः प्रजा। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण, राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा। ये आंख है भगवान की। क्या आंख है भगवान की? सविता। सूर्य का एक नाम है सविता। तो ये जो सूर्य उगता है ना, ये सूर्य भगवान की आंख है। और ये भगवान की आंख जो सूर्य, ये कैसी है पता है? राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं,
और जितने भी देवता है उन सबका राजा है। और इसकी शक्ति कैसी है? अशेष तेजा, बहुत शक्ति है, बहुत तेज है इसके अंदर। और ये कैसे काम करता है? यस्य आज्ञया, भगवान की आज्ञा पे काम करता है सूर्य। यस्य गया भ्रमति समृद्ध काल चक्र, भगवान की आज्ञा पे ये भ्रमण करता है। और कैसे भ्रमण करता है? काल के चक्र को सूर्य चलाता है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है, तब तक एक दिन समाप्त हो जाता है। ये कृष्ण की शक्ति है, सूर्य कृष्ण की शक्ति है। जब तक कृष्ण आंख खोल के नहीं देखेंगे ना, आप अपनी आंख से देख नहीं सकते हो। उजाला रहेगा नहीं, क्या देखोगे अंधेरे में? क्या देखोगे? ये जो लाइट वगैरह देख रहे हो, ये सब सूर्य की ही एनर्जी है। कभी पानी से कन्वर्ट होके आती है, कभी किसी और से कन्वर्ट होती है। पूरे सृष्टि को जो तेज है वो सूर्य तेज। और ये सूर्य को शक्ति मिलती है भगवान से। और ये सूर्य ही काल के चक्र को चला। तो इसीलिए हमें समय का बहुत सम्मान करना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम। आपका टाइम हो गया है उठने का, जबरदस्ती 5 मिनट 10 मिनट सोने का प्रयास करो, उठ जाए। उठ के मुंह धो लो, नहा लो, फिर बाद में नींद आएगा, सो जाना आधा घंटा। भजन करो, सेवा करो, प्रसाद ले लो, आधा घंटा सो जाओ, फिर सेवा कंटिन्यू करो। लेकिन 5 मिनट सोने के चक्कर में एक्स्ट्रा 4 घंटा सो जाएगा तो टाइम बर्बाद हो। तो जो लोग अपने जीवन के लिए सतर्क हैं, अलर्ट हैं, वो लोग कृष्ण की एनर्जी का सम्मान करते। कृष्ण का दिया वो अन्न, पानी, हवा, बिजली, हर वस्तु का सम्मान करते हैं। समय, सब कृष्ण की एनर्जी, उसका सम्मान। और उसको कृष्ण की सेवा में लगे, बर्बाद नहीं करो। तो कृष्ण भक्त का मतलब होता है कि हमें हाईएस्ट लेवल पे जेंटलमैन बनना चाहिए। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति आपका शिष्य है या आपका फॉलोअर है। प्रभुपाद जी ने कहा, जब आपको दिखेगा कोई एकदम परफेक्ट जेंटलमैन है, वो मेरा शिष्य, एकदम सदाचारी व्यक्ति। तो हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, इस्कॉन के शिक्षाओं को पालन करते हैं, उनको सदाचारी बनते हैं। अच्छे से भजन करना चाहिए, अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हमारा जीवन आनंदमय होगा। नहीं तो हमारा जीवन संसार का नाम है दुखालयम। तो इस दुखालय संसार में आपको खुशी तो मिलने वाली नहीं है। देखिए, संसार ही दुखों से बना हुआ है। उसका जो मेन एलिमेंट है, संसार बनाने में जो मेन मेन प्रोडक्ट यूज हुआ है ना, वो मेन प्रोडक्ट दुख है। तो आपको सुख तो मिलेगा नहीं। सुख कब मिलेगा? जब आप आनंद घन भगवान से जुड़ जाए, भगवान कृष्ण से। तब आनंद बुद्धिवर्धन प्रतिपदन पूर्ण, तब आपको आनंद मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, हर कदम पे मिलेगा, और अमृत मिलेगा जब आप भगवान का नाम का शरण लोगे, ग्रंथों का शरण लोगे, भक्तों का शरण लोगे, मंदिर आओगे, कथा सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, प्रसाद खाओगे, भक्तों के साथ नाचो, गाओ, खेलो। अरे हफ्ते भर तो कितना टेंशन रहता है, कभी जॉब का टेंशन, धंधे का टेंशन, घर का टेंशन, उधर खाओ खाओ, उधर चाहो चाहो। एक दिन आओ, 2 घंटा 4 घंटा थोड़ा शांति से बैठो, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो, नाचो, भगवान के सुंदर मंगल दर्शन करो, प्रसाद खाओ, बैठ के कथा सुनो, चर्चा करो। एक दिन तो शांति का बिताओ, हफ्ते में एक दिन तो शांति का बीतना चाहिए, राइट? प्रयास करो। और बाकी दिन के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। एवरीडे ऑनलाइन मिल रहा है, 7 साढ़े 7 ज्वाइन करो। ठीक है, हम यही रोकते हैं, किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन?
राहुल, ओ ऑनलाइन प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अंदर से मोह कैसे खत्म करें। मतलब कोई सुंदर व्यक्ति सामने आता है तो हमारा मन उधर ही क्यों अटक जाता है। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी मन उधर ही भागता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? माला उठाना चाहिए और हरे कृष्ण जप करना चाहिए। क्यों मालूम है? ये साइंस है। मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कोई सुंदर वस्तु आपने देखा, किसी सुंदर व्यक्ति को देखा और हमारा आकर्षण हुआ, लेकिन उसी समय अगर इमीडिएटली आपको कोई दूसरा सुंदर व्यक्ति दिखे जो उससे ज्यादा सुंदर है, तो हमारा मन इसको छोड़ देगा, उधर चले जाएगा। तो संसार में कोई भी सुंदर वस्तु आप देखते हो और तुरंत हरे कृष्णा जप करते हो, तो जो सुंदर घन भगवान है, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, उनके स्वरूप को जब याद कर लोगे तो संसार में कौन सी सुंदरता आपको आकर्षित करेगी? और कुछ नहीं तो जेब में राधा राजधानी का फोटो रख। है? कोई सुंदर वस्तु दिखे तो राज बिहारी को देखो, देखो इससे सुंदर है क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई? तो हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें कोई वस्तु सुंदर लगती है भगवान को छोड़ के, वो हमारे इंद्रियों का आकर्षण है। वो वस्तु सच में सुंदर है या नहीं वो थोड़ी है, वो हमारे इंद्रियों का आकर्षण है। असली में कोई वस्तु सुंदर होती है ना, वो आकर्षित करके आनंद देती है, और वो केवल कृष्ण करते हैं और कोई नहीं करते। मतलब आपने किसी वस्तु को देखा जो बहुत सुंदर है और उसको देखते ही हृदय में आनंद भी प्रकट हो रहा है, केवल आकर्षण नहीं हो रहा है, आनंद भी प्रकट हो रहा है, वो जब आप राधा रास बिहारी को देखोगे तभी होगा। राइट? तो इसीलिए जब भी आपका मन विचलित हो, आपका मन बार बार भटके, हरे कृष्ण मंत्र जपो। ठीक है? और कोई प्रश्न? बाप रे बहुत प्रश्न आ रहे हैं आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस्कॉन में कब लेक्चर होता है? इसका कोई ग्रुप है क्या? प्रभु जी मैं जैन हूँ तो क्या मैं माला जप कर सकती हूँ? मैंने कोई दीक्षा नहीं दी। यस, आप माला जप कर सकते हैं। और आपको ये लिंक जहां से मिला है उस व्यक्ति को आप संपर्क करिए, वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारा एवरीडे शाम को लेक्चर होता है ऑनलाइन। और अगर आप मुंबई में हैं तो ऑफलाइन ट्यूसडे को आ सकते हैं लेक्चर सुनने के लिए। ठीक है? और माला कोई भी जप कर सकता है, आप जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। माला जप करने के लिए आपको केवल इंसान होना जरूरी है। ठीक है? बाकी माला जप करिए। और माला जप करके जब आप प्रगति करेंगे तब दीक्षा मिलती है। माला करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं। ठीक है? प्रभु जी कभी कभी भगवान के बारे में सुन के या उनको देख के रोना आता है, इसका क्या मीनिंग है? और बाद में फिर माइंड जो है वो बाहरी दुनिया में अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भावना है हमारी, भगवान को देखकर या सुनकर रोना आता है, तो ये हमारा भगवान के प्रति इमोशनल भाव है। भगवान के प्रति जो इमोशनल भाव है वो उतना उत्तम नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए तत्वतः, जैसे भगवान है वैसा, तत्वतः। भगवान को तत्व से समझिए। तो अगर आप भगवान के बारे में सुनते हो फिर भगवान में मन लगता है, और फिर जब सुन के बंद हो जाता है तो बाहरी दुनिया में मन लगता है, मतलब भगवान के बारे में ज्यादा सुनने की जरूरत है। जितना ज्यादा सुनोगे धीरे धीरे हमारा मन का भौतिक आकर्षण समाप्त होगा और फिर हम भगवान के बारे में हमेशा सुनने का प्रयास करें। ठीक है? और कोई?
पांडे जी। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ। मोबाइल से कैसे दूर रखो। देखो क्या है, जनरली मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं सो रहा हूँ तो मोबाइल कम से कम मेरे से 4 से 5 फुट दूर रहता है। मैं मेरे एकदम नजदीक नहीं रखता। क्यों? अगर मन किया तो फिर हाथ पहुंच जाएगा, उठा दूँ, मैं दूर रहूँ। एक, जब मैं प्रसाद ले रहा हूँ तो मोबाइल को साइलेंट में रखता हूँ, जेब में रखता हूँ। तो फोन बज भी रहा है, मैसेज आ भी रहा है, तो नहीं उठा। वॉशरूम में मैं मोबाइल लेके नहीं जाता। जब करता हूँ तो मोबाइल अपने पास नहीं रखता हूँ। आप गिनो कितना टाइम हो गया। सो रहा हूँ 6 घंटा, मोबाइल मेरे पास नहीं। जब कर रहे में 2 घंटा, मोबाइल मेरे पास। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक मोबाइल मेरे पास रहता नहीं। तो जब करना, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, 4 घंटा नहीं, 6 और 4 10 घंटा ये मोबाइल मेरे पास नहीं। ठीक है, प्रसाद ले रहा हूँ उसमें मोबाइल मेरे पास नहीं रहता। आधा आधा घंटा, 2 टाइम का 1 घंटा मेरे पास मोबाइल नहीं, 11 घंटा हो गया। फिर नहाना धोना वगैरह है हमारा, नहाना धोना, कपड़े धोना, वो 2-3 घंटा नहीं, 14 घंटा मोबाइल मेरे पास रहता है। उसके बाद जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मोबाइल यूज नहीं करता। दिन में 2 लेक्चर हो जाते हैं मेरे, 1-1 घंटे की, 16 घंटा मोबाइल मेरे पास है। फिर कुछ सेवा है, कोई सीनियर ड्यूटी से बात कर रहा हूँ, कोई मीटिंग ले रहा हूँ, तो मोबाइल नहीं। तो 17-18 घंटा मोबाइल यूज ही नहीं करते, मतलब प्लेन जीरो यूज। और उसके बाद बाकी जो 5-6 घंटा है उसमें आप देख लो मैं कितना यूज करता हूँ। किसी का फोन आया तो उठाओ, मैं तो बिजी रहता हूँ अपनी सेवा में। 4 घंटा ऑफिस में सेवा करता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ। प्रचार करता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ। ट्रैवलिंग करता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ। नियरली 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल यूज करता हूँ। उसमें भी क्या करता हूँ, लोगों को दर्शन भेजता हूँ, भगवान का फोटो भेजता हूँ, लोगों को प्रभुपाद जी के वीडियोस भेजता हूँ, कॉल पे बात करता हूँ, लोगों को प्रचार करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। तो मेरे पर्सनल यूज के तो मोबाइल यूज किया ही नहीं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मेरे पास टाइम कम बचता है, आज के मैसेज का कल रिप्लाई करता हूँ, मोबाइल देखने का टाइम। यू मेक योर सेल्फ सो बिजी विदाउट मोबाइल। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, है ना, मेरे जेब में ही पड़ा है, जेब में पड़ा है लेकिन हाथ में नहीं। यू मेक योर सेल्फ बिजी। जब मोबाइल उठाओ तो तुरंत कुछ आध्यात्मिक चीजों से आकर्षित हो। एक श्लोक पढ़ लो, किसी को फोटो भेज दो, किसी को मैसेज भेज दो, मंदिर आ जाओ, किसी को कॉल करके प्रचार करो। मोबाइल को कृष्ण की सेवा में लगाओगे ना तो मोबाइल बाधा नहीं बनेगी। लेकिन मोबाइल को अपनी सेवा में लगाओगे ना तो मोबाइल बाधा बनेगी। आप मोबाइल के बंधन में मत आओ, मोबाइल को अपने बंधन में रखो। आपका मन करे तो उठाओ, तो प्रयास करें। मेरा बता दिया 24 घंटे का मोबाइल यूज, देख लो। ओके यार, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। चलो, प्रभुपाद की जय।